हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। आज मैं आपको इंटरमीडिएट का चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहा हूं। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिफरेंशिएशन की ही बात करी थी। आज हम जो जिस डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं उस डिफरेंशिएशन को हमने नाम दिया उत्तरोत्तर अवकलन। क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर अवकलन, और इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगर बिल्कुल साधारण भाषा में बोलें तो हम कह सकते हैं लगातार अवकलन। अभी तक हम सिर्फ एक बार अवकलन करते आए हैं। आज से हम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस तरह के अप टू n बार अवकलन की बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले समय में मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं उत्तरोत्तर अवकलन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। पहले टॉपिक को समझते हैं, फिर टॉपिक पर आधारित हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम उसकी चर्चा करेंगे। आप जानते हैं आपको कोई फंक्शन y बराबर फंक्शन ऑफ x दिया है, कोई वेरिएबल y इज इक्वल टू दिया है फंक्शन ऑफ x। y इज इक्वल टू क्या दिया है? फंक्शन ऑफ x। अब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x देने पर यहां स्पष्ट है कि y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। इट मींस y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपको मैंने पीछे समझाया है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते थे तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते थे, यानी जनरली हम उसे x मानते आ रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। इसे लिखा जाएगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। पीछे पढ़ते आ रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का, तो कितना आएगा? d dx ऑफ y, d dx ऑफ y। और जो RHS में लिखा है उसे फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। इन शॉर्ट हम इसको कैपिटल dy क्या लिख सकते हैं? कैपिटल dy। कैपिटल D का मतलब है d dx, d dx का मतलब क्या है? कैपिटल D लिख दिया, या y डैश या y1 इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y का जब हमने वन टाइम डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप जानते हैं d dx आ जाता है y के आगे। इसी तरह से फंक्शन ऑफ x के आगे भी d dx आ जाएगा। अब हम y का जो डिफरेंशिएशन है d dx ऑफ y, उसे मैथमेटिकली एक नए तरह से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल D इंटू y। कैपिटल D का इन द सेंस है d dx। इसी तरह से इसे हम dy को या d dx और y को शॉर्ट में y डैश लिख सकते हैं या y1 लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगेन डिफरेंशिएट कर दूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मैं अगेन डिफरेंशियल कर दूं, तो अभी इसका डिफरेंशियल करेंगे तो फिर से d dx इसके आगे आ जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं d2 अपॉन dx स्क्वायर। किसका? d2 dx स्क्वायर ऑफ y, यानी y का 2 टाइम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। इसे क्या पढ़ा जाएगा? y का 2 टाइम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। इसी तरह से आपका RHS हो जाएगा d2 dx स्क्वायर ऑफ फंक्शन ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ x का
टू टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल कैसे करेंगे? अपने पुराने फॉर्मूले वर्क करेंगे। यहां हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम दोबारा से डिफरेंशियल कर दिया। अभी यहां जो टू टाइम का डिफरेंशिएशन आया है y का, इसको हम डी स्क्वायर ऑफ y लिख सकते हैं। डी स्क्वायर को बोलते हैं डी स्क्वायर अप डी एक्स स्क्वायर या y डबल डैश लिख सकते हैं या y2 लिख सकते हैं। यहां y1 y2 से इन द सेंस y1 का मतलब वन टाइम का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y2 का मतलब टू टाइम का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अगर इसका मैं अगेन डिफरेंशियल कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना आ जाएगा? अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां टू टाइम था, वन टाइम और इंक्रीज हो जाएगा, यानी d3 dx³ ऑफ y, यानी y का 3 टाइम का डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू x। इसी तरह से RHS हो जाएगा dq dx³ ऑफ फंक्शन ऑफ x। और इन शॉर्ट मैथमेटिकली हम इसे लिख के दिखा सकते हैं d3 ऑफ y। आपको बताया था जब वन टाइम का डिफरेंशियल किया तो d ऑफ y लिखा था, टू टाइम का डिफरेंशियल किया था d स्क्वायर ऑफ y लिखा था, 3 टाइम का डिफरेंशियल dq ऑफ y लिख सकते हैं। वन टाइम के डिफरेंशियल को हमने y डैश से लिखा था, टू टाइम के डिफरेंशियल को y डबल डैश से रिप्रेजेंट किया था। इसी तरह से हम 3 टाइम के डिफरेंस को y ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा तरीका बताया था, वन टाइम के डिफरेंशियल को हम y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, टू टाइम के डिफरेंशियल को y2 से रिप्रेजेंट करते हैं और 3 टाइम के डिफरेंशियल को हम y3 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं डैश करते हुए, अगर मैं n टाइम डिफरेंशिएशन करूं, कितने टाइम? n टाइम, तो कैसे लिखूंगा? dn dxn ऑफ y। इसी तरह से RHS में, यानी हम डिफरेंशियल करने का सिंबल क्या होगा, हम उसको लिखने का तरीका यहां सीख रहे हैं। डिफरेंशियल कैसे करेंगे? तो डिफरेंशियल उसी तरह से हम पुराने प्रोसेस से करेंगे, जैसे हमें 10 कदम चलने हो तो एक साथ 10 कदम ना चलकर पहले पहला कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, एक एक कर अपने कदम बढ़ाते चले जाएंगे। इसी तरह से हम यहां डिफरेंशिएशन में करेंगे। हमसे जितने भी टाइम डिफरेंशिएशन बोलेगा, पहले 1 टाइम करेंगे, फिर 2 टाइम करेंगे, फिर 3 टाइम करेंगे और डैश करते हुए हम डिफरेंशिएशन के क्रम को आगे बढ़ाते करेंगे जहां तक कि उसने पूछा है। मैथमेटिकली और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? dn ऑफ y, यानी कैपिटल D से इन द सेंस था d dx, तो dn का मतलब क्या हो गया? dn ऑफ dn dxn, यानी y का n टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। या अभी आपको बताया था जब 1 टाइम का डिफरेंशियल किया था तो y डैश लिखा था, 2 टाइम के डिफरेंशियल को y डबल डैश लिखा था, 3 टाइम के डिफरेंशियल को y ट्रिपल डैश लिखा था, 4 टाइम होता तो y 4 डैश लिख देते। इसी तरह से जब n टाइम का डिफरेंशियल है तो हम यहां n लिखते हुए लिख सकते हैं। कितने टाइम? ये n टाइम का डिफरेंशिएशन हो गया। कितने टाइम का हो गया? n टाइम का। या हम दूसरे तरीके से भी लिख के दिखा सकते हैं, जब हमने 1 टाइम का डिफरेंशियल किया था तो y1 लिखा था, 2 टाइम का डिफरेंशिएशन किया था तो y2 लिखा था, 3 टाइम का डिफरेंस किया था तो y3 लिखा था, और जब n टाइम का डिफरेंस करेंगे तो हम उसे yn से लिखकर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम अपने दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक से अधिक बार कर सकते हैं। अपने आज के इसी टॉपिक को हम उत्तरोत्तर अवकलन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये तो डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर डिफरेंशिएशन क्या है, मैंने उस पर चर्चा करी। अभी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपने उत्तरोत्तर अवकलन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल चुना, हमें फंक्शन दिया है y = x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4। y बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4, और आपसे बोला है कि हमको इसका
3 टाइम डिफरेंशिएशन करना है। कितने टाइम डिफरेंशिएशन करना है? 3 टाइम। तो हम डायरेक्टली 3 टाइम डिफरेंशिएशन ना करकर हम पहले 1 टाइम डिफरेंशियल करते हैं। तो पहले हम कितने टाइम डिफरेंशियल करने चलते हैं? 1 टाइम, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। हमको बताया है हम y के डिफरेंशिएशन को डी डी एक्स ऑफ वाई लिख सकते हैं, या मैथमेटिकली दूसरे सिंबल भी बताए कैपिटल डी ऑफ वाई लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं, या y1 लिख सकते हैं। जैसा उसने अपने क्वेश्चन में बोला हो आप उसी तरह से अपने सिंबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से हम RHS में जाएंगे तो RHS में भी सिंबल लगाते हैं। RHS में हमें किसका डिफरेंशियल करना है? 1 टाइम डिफरेंशियल करना है गिवन फंक्शन का। तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन अलग करा जाएगा, 3x² का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और 4 का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। तो हम जानते हैं x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x² होगा, 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे 3 बाहर आ जाएगा और x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो 2x इंटू 3 डायरेक्टली लिखते हैं 6x। 2x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2 आ जाएगा और 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। यानी हमने अपना 1 टाइम का डिफरेंशिएशन करके दिखाया है। हमसे बोला था उसने 3 टाइम डिफरेंशिएशन करिए। अभी हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो सिंबल आ जाएगा d2 dx² ऑफ y इज इक्वल टू, यहां भी अपना सिंबल आ जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 2। 0 तो समाप्त हो गया। अभी हम 3x² प्लस 6x प्लस 2 का 2 टाइम नहीं 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि 1 टाइम तो हमें 2 टाइम तो इसका करना था ना। तो हमने 1 टाइम इसका किया, नई संख्या आ गई और जो संख्या आई उसका हम 1 टाइम और कर देते हैं। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x² के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो 2x होगा। 2x का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6x। कितना मिल जाएगा? 6x। अगली लाइन हम 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी फाइनली आपके पास 6 आ जाएगा। और जब हम 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला काम, क्योंकि हम 2 बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, हमसे पूछा है उसने गिवन फंक्शन का आप 3 टाइम डिफरेंशिएशन करिए, तो हम इसका डिफरेंशिएशन अगेन कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो सिंबल बताया क्या आ जाएगा? d3 dx³ ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ 6x प्लस 6। यानी हमारा ये जो फंक्शन था इसका हमको 3 टाइम डिफरेंशिएशन करना था। जो हमने 1 टाइम किया तो हमारे पास आता है 3x² प्लस 6x प्लस 2। जब हमने इसका 2nd टाइम डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आता है 6x प्लस 6। और जब हम इसका 3 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 6x का 6 और इस 6 का 0, यानी हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 6 आती है। तो इस तरह से हमने अपने दिए गए फंक्शन का 3 टाइम डिफरेंशिएशन करके दिखाया है। अभी एक और उदाहरण से अपने उत्तरोत्तर यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x² इंटू लॉग x² इंटू लॉग x। आपको इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। तो 2 टाइम करने से पहले अभी भी मैंने समझाया, पहले हम इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और 1 टाइम डिफरेंशिएशन करके जो हमें मिलेगा हम उसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे हम, तो हम जानते हैं y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ddx ऑफ y होता है, और RHS का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं यानी ddx ऑफ x² log x, तो
तो यहाँ स्पष्टली आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई वाला रूल डिफरेंशिएशन का फॉलो होगा, यानी फर्स्ट को बाहर रखेंगे और हम डिफरेंशिएशन कर देंगे log x का, फिर log x को बाहर रखेंगे और हम डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स स्क्वायर का, यानी फर्स्ट को बाहर मल्टीप्लाई करते हुए सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस लगाएंगे, सेकंड को बाहर रखेंगे और मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आगे चलें तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस लगाते हुए log x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो इस तरह से हमने अपने दिए गए फंक्शन एक्स स्क्वायर log x का वन टाइम डिफरेंशिएशन किया है। अभी थोड़ा और कैलकुलेट कर सकते हैं इस डिफरेंशिएशन को, तो कैलकुलेट कर कर लिख लेते हैं। आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, यानी x रह जाएगा, यहाँ x से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो x रह गया, प्लस log x इंटू 2x, तो x को कॉमन लेकर लिख सकते हैं, यानी x कॉमन और ब्रैकेट में रह जाएगा 1 प्लस 2 log x। अभी हमने अपने दिए गए फंक्शन का वन टाइम डिफरेंशिएशन करके दिखाया है। अभी हम इसका अगेन डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब हम इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो आप LHS का डिफरेंशिएशन होगा d2 dx स्क्वायर ऑफ y। RHS में जाएं तो RHS में सिंबल लगाते हैं, x ब्रैकेट में 1 प्लस 2 log x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यहां फिर से अगेन मल्टीप्लाई वाला रूल आपका लगेगा डिफरेंशिएशन का। तो LHS है आपका d2 dx स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू, यहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूं, x को हम बाहर रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम 1 प्लस 2 log x का, x को बाहर रखेंगे और हम डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस 2 log x का। तो आप जानते हैं 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और 2 log x के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। फिर सुनिए, यहां दो लोग मल्टीप्लाई में, फर्स्ट को बाहर रखा यानी x को बाहर रखा और मल्टीप्लाई करते हुए सेकेंड फंक्शन यानी 1 प्लस 2 log x का डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 2 log x के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। साथ ही प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद अब की बार सेकंड फंक्शन को बाहर रखेंगे यानी 1 प्लस 2 log x बाहर और हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं किसका, x का विद रेस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x आप जानते हैं 1 होता है। तो इस तरह से अपना डिफरेंशिएशन 2 टाइम हो चुका है। अभी बस कैलकुलेशन रह गई है, इसे हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं d2 dx स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू, यहां बात करें x इंटू 2 इंटू 1/x, x से x कैंसिल, यहां आ जाएगा 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 log x, यानी फाइनली अगर मैं अपने आंसर की बात करूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 टाइम का डिफरेंशिएशन किसका, y का विद रेस्पेक्ट टू x कितना 3 प्लस 2 log x, 3 प्लस 2 log x। इस तरह से हमने अपना 2 टाइम का डिफरेंशिएशन करके दिखाया है। तो अभी आज मैंने अपनी इस वीडियो में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या है यानी उत्तरोत्तर अवकलन क्या है, हमने उसको समझा और उसको हम कैसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, अपने उदाहरणों के माध्यम से हमने अपने क्वेश्चंस के माध्यम से अपने उत्तरोत्तर अवकलन को समझा है। तो आज मैंने अपनी इस वीडियो में उत्तरोत्तर अवकलन की चर्चा करी है। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें और अभी तक जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं करी है वीडियो को भी मेरी लाइक करें और आपके जो भी कमेंट हो वो कमेंट भी मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आपसे मेरा नमस्कार।